हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक 1, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सबसे पहले तो ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इसके लास्ट 10 ईयर या 20 ईयर के पीवाईक्यू चेक कीजिए। ठीक है, उस पीवाईक्यू के बेस पे ही हमने ये नोट्स बनाए हैं। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या और क्यों जरूरी है। सबसे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए। ठीक है, और जो ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से इवोल्व हुआ है, कहाँ से अराइज हुआ है। ये अराइज हुआ हमारा एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, मॉडर्न पॉलिटिक्स और जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। ट्रेडिशनल कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, मॉडर्न कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और कंटेम्परेरी या फिर मतलब मॉडर्न टाइम। ठीक है, जैसे कि ट्रेडिशनल, मॉडर्न और कंटेम्परेरी जो अभी चल रही है कुछ सालों से, 5, 10, 15 सालों से। ठीक है, तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले ट्रेडिशनल क्या होती है, कंपेयर करना पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक है, अब ये जो ट्रेडिशनल है, ये वेस्टर्न कंट्री के ही कंपेयर करती थी, बाकी को ये इग्नोर करती थी। वो सोचती थी कि बाकी कंट्री तो क्या है, कॉलोनीज है, उनका क्या इग्नोर मतलब कंपेयर करना, उनमें कोई पॉलिटिक्स सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, तो अब ट्रेडिशनल कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स है, टीसीपी, जिसको हम इन शॉर्ट में टीसीपी बोलेंगे। टीसीपी के 3 मेथड होते हैं, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल और इम्पेरिकल। ठीक है, अभी फिर से देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में 3 टाइप देखे थे, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और कंटेम्परेरी। ये दोनों लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ट्रेडिशनल में हमने देखा कंपेयर करना, इसमें मोस्टली वेस्टर्न कंट्री के जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसको कंपेयर किया जाता है। ट्रेडिशनल को कंपेयर करने के 3 मेथड हैं, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल और इम्पेरिकल। फिलोसफिकल में क्या है, देखो सबसे पहले फिलोसफिकल मेथड। फिलोसफिकल मेथड में क्या है कि फिलोसफी फिलोसफी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। प्लेटो और सोक्रेट्स की क्या फिलोसफी रही है वो देखा जाता है, कि इसमें जैसे कि थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी सोक्रेट्स ने। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जैसे कि मतलब इसके पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव में क्या क्या चीजें हैं। पर्सपेक्टिव में आएगी इसकी, जैसे कि मतलब ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, व्हाट ought टू बी फोकस करते हैं ये लोग क्या बोलते हैं, प्लेटो सोक्रेट्स, इन सब ने एक स्टेट के बारे में बोला है कि स्टेट कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें इन्होंने बोली है। और आइडियल किंग क्या होना चाहिए, ये सब चीजें प्लेटो ने बोली है। तो ये वैल्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सब चीजों पे ये ज्यादा फोकस करती है फिलोसफिकल जो मेथड है। ट्रेडिशनल कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स है, उसको कंपेयर करने का जो मेथड है फिलोसफिकल, वो इन चीजों पे फोकस करना है, बस इतना ही पढ़ना है। अब इसमें जैसे कि मेथडोलॉजी क्या क्या फॉलो किया इन लोगों ने। प्लेटो के डायलेक्टिक हैं, डायलेक्टिक्स मतलब कि वे ऑफ स्पीच, डायलेक्ट्स। और फूको का डिस्कोर्स है, और डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन है। ये सब क्या है, मैथडोलॉजी है इनकी, कि इस वे से हम कंपेयर कर सकते हैं, फिलोसफिकल वे से। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब कि इसको इजिली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। जो लोग फिलोसफर होंगे वही अच्छे से समझ सकते हैं, जिसने फिलोसफी पढ़ी होगी वही समझ सकते हैं। इसको आर्म चेयर थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब कि ये मतलब माइंड में इन्होंने ये सब क्रिएट किया था, उसके अलावा तो इन्होंने मतलब कि ज्यादा प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीकेशन है नहीं, इसलिए। ठीक है, और ये थ्योरी डिक्लाइन हो चुकी थी, जो फिलोसफिकल अप्रोच है, ये पॉलिटिकल थ्योरी है। फिर इसको रिवाइव किया था जॉन रोल ने, मैकफरसन ने और नॉजिक्स ने, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, फिलोसफिकल अप्रोच। उसके बाद हिस्टोरिकल अप्रोच है। हिस्टोरिकल अप्रोच लास्की, सेबाइन और मैकवेली, ये 3 लोग इसके एक्सपोनेंट थे। लास्की ने क्या बोला था, हर एक थिंकर अपने टाइम का वो क्या है, चाइल्ड होता है, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। और सेबाइन ने क्या बोला था कि ये एक कॉमन सेंस अप्रोच है। और सेबाइन ने ये भी बोला था कि जो पॉलिटी है वो इमर्ज कहाँ से हुई है, जब हिस्ट्री में क्राइसिस हुआ। तो यानी कि ये लोग ज्यादा किस पे फोकस करते हैं, हिस्ट्री पे, कि हिस्ट्री में जब क्राइसिस आया तब पॉलिटी इमर्ज हुई है। ठीक है, तो ये है इसकी अप्रोच क्या है कि मतलब इस अप्रोच की लिमिटेशन क्या है, हिस्ट्री एक वास्ट है। अब इतनी वास्ट हिस्ट्री को कैसे समझें। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमें मतलब पॉलिटिक्स को समझना है तो पहले हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। अब हिस्ट्री तो इतनी वास्ट है, हिस्ट्री में भी बायसनेस है, क्योंकि उस टाइम पे जब हिस्ट्री लिखी गई होगी, जिसका भी मतलब जो पावर में होगा उसने अपने हिसाब से लिखी होगी। और फिलोसफर जो हैं, मतलब कि पॉलिटिकल फिलोसफर, हिस्ट्री को आइडियोलॉजिकल पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में मतलब मोस्टली इसको
प्रेजेंट को इग्नोर किया जाता है फिलोसफिकल इसमें, सॉरी हिस्टोरिकल अप्रोच में प्रेजेंट को इग्नोर किया जाता है, पास्ट पे ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये सारे इसके लिमिटेशन, हिस्ट्री के वास्ट है, बायसनेस है इसमें, ठीक है। पॉलिटिकल फिलोसफर यूज करते हैं हिस्ट्री को आइडियोलॉजिकल पर्पज के लिए, आइडियोलॉजिकल पर्पज मतलब प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए हिस्ट्री का यूज करते हैं, और इग्नोर करते हैं प्रेजेंट को, पास्ट पे ही ध्यान देते हैं, वो पास्ट में ही गायब रहे, ठीक है। तो अब हिस्ट्रिकल जो अप्रोच थी वो काफी डिक्लाइन हो चुकी थी, फिर से उसको रिवाइव किया गया, कुछ न्यू हिस्टोरियन आए उन्होंने, और फिर स्टडी की लिंग्विस्टिक हिस्ट्री की कि उस टाइम पे क्या लैंग्वेज होती होगी समझने के लिए। बस इसका इतना ही करना है, हिस्टोरिकल अप्रोच आपकी होगी। आई होप फिलोसफिकल भी समझ में आ गई होगी, हिस्टोरिकल भी जो मेथड है वो समझ में आ गया है कंपेयर करने का। उसके बाद है थर्ड मेथड, इंपेरिकल मेथड। इंपेरिकल मेथड में क्या है, जैसे कि एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉजेज पढ़ी होगी आप लोगों ने, जॉन लॉक ने क्या बोला था, ऑल नॉलेज है वो क्या है, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल मेथड है, वो कहता है कि जो हमें एक्सपीरियंस होता है वही हम बन जाते हैं, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, डाटा या फैक्ट, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है कि वैल्यूज हैं, ये कुछ नहीं है इसमें, डिस्क्रिप्टिव है, ये एक्सप्लेनेटरी है। फोकस क्या है, व्हाट इज, व्हाट ought to पे नहीं है, व्हाट इज पे है, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच को ये फॉलो करने की कोशिश करता है, साइंस के बेस पे रिजल्ट और प्रूफ के साथ ये मतलब बातें करता है। और ये स्टेटस कोइस्ट इसको बोला गया है, क्योंकि जो डाटा है अगर वो सेम रहेगा तो बार बार वही रिजल्ट आएगा। तो ये था अपना इंपेरिकल मेथड। तो इन तीन वे से हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं ट्रेडिशनल कंपेरेटिव मेथड को, मतलब कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन तीन वे में। और फोर्थ वे कौन सा है इसका, लीगल इंस्टीट्यूशनल मेथड, ठीक है। ये काफी मतलब कि जो लीगल इंस्टीट्यूशनल मेथड है, इन सब में इसी को सबसे अच्छा माना गया है। इसके अंदर इंस्टीट्यूशन है, रूल्स हैं और नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें बट एक इशू है कि इसमें ना नो, ये क्या है, नैरो है और स्टैटिक है, ठीक है। हमें इंस्टीट्यूशन के अलावा एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, उससे बाहर जाना पड़ेगा, पर्सनैलिटी, कल्चर, पार्टी सिस्टम, ये सब देखना पड़ेगा। हम केवल इंस्टीट्यूशन के भरोसे नहीं बैठ सकते, ठीक है। इसके जो एक्सपोनेंट थे, जेनिंग, डाइसी, केसी वीरे, ये सब लोग इसके कहते हैं एक्सपोनेंट थे। लीगल इंस्टीट्यूशन में कि लीगल इंस्टीट्यूशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है बस, ठीक है, नॉर्म्स पे और इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। तो ये चार मेथड थे किसके, अपने ट्रेडिशनल कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को कंपेयर करने के, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्राइसिस क्यों आया ट्रेडिशनल अप्रोचेज में, क्यों आया क्राइसिस। अब ट्रेडिशनल अप्रोचेज जब चल रही थी, तो उसी टाइम पे राइज ऑफ फासिज्म हुआ, कम्युनिज्म हुआ, ठीक है। अब कम्युनिज्म और फासिज्म के बारे में तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं था, अब ये तो नॉर्म्स के बेस पे थी, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर को पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो इन चैलेंजेस को कवर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर को पढ़ने की जरूरत पड़ी। क्यों, क्योंकि ना इससे ना पहले तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वेस्टर्न कंट्री पे ही फोकस करती है, हमने देखा। लेकिन अब क्राइसिस आया, ये सब चीजें हुई, तो कम्युनिज्म ने जैसे डेवलपिंग कंट्री पे भी फोकस किया, तो हमें क्या हुआ कि डेवलपिंग कंट्री पे जब हमें फोकस करना पड़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी वहां पे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर को ही पढ़ सकते हैं, मतलब कि, लेकिन जो उसके अलावा जो सोसाइटी है हमारी डेवलपिंग सोसाइटी, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन तो है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ये भी क्यों आया, कॉलोनियलिज्म की वजह से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, वो उतनी डेवलप नहीं हुई। उन्होंने अपना मतलब एडॉप्ट तो कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो वहाँ की जो लोग हैं वो अभी तक अ, उसके वो है नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जी रहे हो या उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोचेज। मॉडर्न अप्रोचेज में क्या क्या है, जैसे मॉडर्न अप्रोचेज ने क्या कोशिश की, अब ट्रेडिशनल में जो कमी रह गई थी वो किसने कंप्लीट किया, मॉडर्न अप्रोचेज में। मॉडर्न अप्रोचेज में जैसे कि इसने पॉलिटिकल साइंस को एज ए साइंस बनाने की कोशिश की है, एज ए साइंस देखा है। और जो ट्रेडिशनल थी वो क्या था, वो ट्रेडिशनल वे से कंपेयर कर रहे थे, वो वैल्यू बेस्ड थी, वो फिलोसफिकल मेथड का यूज कर रहे थे। इन लोगों के मेथड अलग हैं, ठीक है।
इन्होंने वेरिफिकेशन, वैल्यू फ्री, वैल्यू नहीं है इसमें, सिस्टेमैटिक है, ठीक है, इन सब का यूज किया है। तो ट्रेडिशनल सॉरी मॉडर्न अप्रोच कौन कौन सी है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।